हेलो दोस्तों, अगर आप 10th पास कर लिए हैं और आईटीआई आपका कंप्लीट हो चुका है और आप चाहते हैं रेलवे में अप्रेंटिसशिप करना, तो आपके लिए एनसीआर रेलवे के तरफ से अच्छी वैकेंसी निकल कर आई है, जिसमें अगर आप अप्रेंटिसशिप करेंगे तो आपको अप्रेंटिसशिप के दौरान स्टाइपेंड का पैसा भी मिलेगा और रेलवे में निकलने वाली सभी भर्ती में आपको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होगा। जब भी किसी रेलवे में वैकेंसी निकल कर आएगा तो उसमें 20% वैकेंसी जो है वो आपके लिए रिजर्व रख दिया जाएगा, जिसमें आप क्वालिफाइड होकर एक परमानेंट जॉब पा सकते हैं। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इसका एप्लीकेशन फ़ीस कितना रखा गया है, आपका 10th और आईटीआई में कितना परसेंट होना चाहिए, क्या इसको अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, इसका ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला है, सारी बातें आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन में रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से आया हुआ है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो तारीख है वो 15/11/2023 रखा गया है और इसका जो लास्ट डेट है वो 14/12/2023 तक इसका आप फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन में जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब भी रेलवे का फॉर्म आएगा तो आपको 20% जो वैकेंसी है वो आपके लिए रिजर्वेशन रख दिया जाएगा। जब आपका एनएससी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जब आपका मिल जाएगा, तो आपको 20% का उसमें वैकेंसी रिजर्व दिया जाएगा आरआरबी के तरफ से। ठीक है। एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो आपका जो मिनिमम 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 24 साल होना चाहिए। तो अगर आपका अभी 15 साल हो रहा है तो डरने की कोई बात नहीं, आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और एक अच्छी खासी कम उम्र में आपको अप्रेंटिसशिप का जो सर्टिफिकेट है वो मिल सकता है। वहीं अगर एसटी/एससी की बात करें, जिसको 5 साल का छूट दिया गया है उम्र में, और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट रखा गया है। डेट ऑफ बर्थ की बात करें अगर, तो जनरल वालों के लिए 14/12/1999 के बाद और 14/12/2008 से पहले आपका जन्म होना चाहिए। वहीं अगर एससी की बात करें तो 14/12/1994 और 14/12/2008 आप अपने हिसाब से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। वेरिफिकेशन की अगर बात करें तो आपका जो आईटीआई है वो 10/11/2023 से पहले आपका हो जाना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं अगर बात करें आपका जो मैट्रिक है उसमें आपको 50% मार्क्स चाहिए, और जो आपका आईटीआई है फिर चाहे वो एनसीबीटी हो या फिर एससीबीटी से हो, उसमें भी आपको मिनिमम 50% होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन ट्रेड वाले इसमें भर सकते हैं, तो लगभग सारे ट्रेड वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें फिटर, वेल्डर, आर्मेचर विंडर, फिर आता है मैकेनिस्ट, कारपेंटर। तो लगभग सब यहाँ पे ट्रेड दिया गया है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ये सारा दिया गया है यहाँ पे, आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पे हैंडीकेप वालों के लिए भी 4% रिजर्वेशन रखा गया है और एक्स सर्विसमैन के लिए 3% का रिजर्वेशन रखा गया है। जो एसटी/एससी है उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट लगने वाला है, और ओबीसी के लिए भी सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, जिसमें नॉन क्रीमिलियर के लिए जो सर्टिफिकेट है उसका वैलिड डेट यहाँ पे दिया गया है 2022 या फिर 2023 के बीच में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। और आपको इनकम सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसका सालाना 8 लाख से कम है उसका इनकम यहाँ पे लगने वाला है, जो एसटी/एससी, ओबीसी और नॉन क्रीमिलियर में आते हैं। फीस की अगर बात करें तो जो जनरल वालों के लिए 100 रुपया रखा गया है, और SC/ST, PWD और वुमेंस के लिए कोई भी फीस नहीं रखा गया है। और ये जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन के माध्यम से आप फीस जमा कर सकते हैं। ठीक है। इसका जो वेबसाइट है वो www.rrcpryj यानी प्रयागराज.org, इसमें जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जब आप मेडिकल फिटनेस के लिए यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो उस समय आपको मेडिकल फिटनेस भी मांगा जाएगा, जिसमें आपका कोई भी बीमारी उमारी नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, मतलब आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो आपका
10th में जितना नंबर है उसका 50% और आपका ITI में जितना नंबर है उसका 50% दोनों मिला के जो आएगा उस बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। मतलब कि अगर आपका 10th में 80 नंबर आता है तो उसका 50% 40 हो जाएगा, और वहीं अगर आपका ITI में 70% है तो उसका आधा हो जाएगा 35। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 75। तो इस 75 नंबर पे आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। मतलब कि अगर 100 वैकेंसी है उसका 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, मतलब कि 150 बच्चे को बुलाया जाएगा अगर 100 वैकेंसी है। ठीक है। फिर यहाँ 6.3 में बताया गया है कि बाय द वे अगर किसी का नंबर सेम आ जाता है तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस मिलेगा वो ज़्यादा एज वालों के लिए दिया जाएगा। मतलब कि अगर मान लीजिए 2 स्टूडेंट का नंबर सेम आ जाता है, 70-70 आ जाता है, और एक स्टूडेंट 15 साल का है और दूसरा स्टूडेंट जो है वो 20 साल का है, तो जो 20 साल का स्टूडेंट है उसको पहले वहाँ पे लिया जाएगा। आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो 1 साल के लिए रहेगा आपका। ठीक है। और उसमें आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा जिसमें आपका लगभग 7,000 से आपका 10,000 तक आपको स्टाइपेंड मिलेगा। इस वेबसाइट में जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि आप 1 से 2 डिवीज़न में नहीं भर सकते हैं, आपको एक ही डिवीज़न में भरना होगा, अन्यथा आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप एप्लीकेशन जो भरेंगे वो एक ही डिवीज़न से भरिएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसमें आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, तो सबसे पहले तो आपका जो 10th का मार्कशीट है वो लगने वाला है, और उसके बाद आपका जो लगने वाला है डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो लगने वाला है, जिसमें आपका मार्कशीट भी आ जाता है, और या तो फिर लिविंग सर्टिफिकेट जो स्कूल से मिलता है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको ITI का जो मार्कशीट है वो लगने वाला है, और ITI से जो आपको सर्टिफिकेट वहाँ से मिलता है NCVT या SCVT से, वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद SC ST OBC के लिए कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम, ये दोनों लगने वाला है। ये तो आपको बता ही चुके हैं। जितना भी सर्टिफिकेट है सारा का स्कैन करा के और फोटोग्राफर जो है वहाँ पे वो सब आपको अपलोड करना होगा, और वो जो फॉर्मेट है वो JPG या तो फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है। फिर यहाँ पे नोट पे लिखा गया है कि अगर आप अदर स्टेट से, मतलब कि जहाँ पे हिंदी या इंग्लिश वहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं था, मान लीजिए आप बंगाल से पढ़े हैं और वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट ही नहीं था, और आपका जो मार्कशीट है वो बंगाली में है, तो आपको उसको ट्रांसलेट करके या तो हिंदी या इंग्लिश में किसी एक में आपको ट्रांसलेट करके वहाँ पर जमा देना है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस किस डिवीजन में कितना पोस्ट है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकेनिकल ट्रेड में टोटल है आपका 364। ठीक है, 364 पोस्ट है इसमें, सभी में है, फिटर में है, वेल्डर में है, फिर कारपेंटर में है, टेक पेंटर में है। ठीक है। उसी तरह इलेक्ट्रिकल में टोटल जो है वो 339 पद है, और झांसी डिवीजन में 528 पोस्ट है टोटल। फिर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्कशॉप झांसी में 170 पोस्ट है टोटल। आगरा में आपका टोटल पोस्ट जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिटर में 80 है, इलेक्ट्रीशियन में 125 है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि कहाँ पे कितना कितना पोस्ट है। यहाँ पे आगरा में 296 पोस्ट है। ठीक है। तो अगर आपको जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नीचे कमेंट पे जरूर लिखिएगा अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। धन्यवाद।